हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आज के क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 8.1 से लेकर के प्रश्नावली 8.3 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक प्रश्नावली 8.1 से 8.3 तक के सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नावली 8.4 हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण जो है यह जो आपका प्रश्नावली है वो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रश्नावली 8.4 से फिक्स रूप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस प्रश्नावली को समझने के लिए आप लोगों को जितना भी मेरे द्वारा फार्मूला दिया गया था उसको आपको ध्यान में रखना होगा, तब आप इस प्रश्नावली को आसान से जो है समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। अगर अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को समझा जाए तो आप सिंपली यह समझिए कि आपको क्या करना है, sin A, sec A और tan A को cot A में बदलना है। यानी कि sin को आप किस तरह से चेंज करेंगे कि वो cot में बदल जाए, sec और tan को भी आपको cot में क्या करना है, बदलना है। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो है जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो है हम sin A को जो है cot A में बदलने का कोशिश करते हैं। तो sin A यहाँ पर सबसे पहले आप जो है लिख लेंगे sin A और sin A, और आप sin थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं कि 1/cosec थीटा होता है। तो जो ये जो sin A है इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec A। क्या लिखेंगे, cosec A। cosec A लिख सकते हैं क्योंकि sin थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cosec थीटा। तो इस तरह से हम लोग sin A को 1/cosec A लिख सकते हैं। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो आपका 1 है ऊपर, तो ऊपर हम सेम टू सेम 1 ले लेंगे और नीचे आपको क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो cosec A है, तो cosec थीटा बराबर आप लोगों को फार्मूला याद होगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो cosec A है इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा, और थीटा का जो यहाँ पर वैल्यू लेना है वो A लेना है, तो cot स्क्वायर A इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है आपका जो शुरुआती का समय था वो क्या था, sin A था, और आप इस लास्ट वाले स्टेप में देखिए कि sin जो है खत्म हो चुका है और क्या आ चुका है, cot। तो इस तरह से आप sin को cot में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको फाइनल आंसर बोलेंगे। इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे अब जो है किसको बदलेंगे, sec को। sec को कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है ध्यान से समझिए, sec A को आपको क्या करना है, फिर cot A में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि sec थीटा बराबर फार्मूला होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो sec A है इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर A। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि sec थीटा बराबर फार्मूला होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम जो है sec A को √1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, ये आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगले स्टेप को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए ये जो 1 है इसको हम सेम टू सेम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इस 1 को हम सेम टू सेम 1 लिख लेंगे और इस 1 को हम 1/1 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे आपको आगे फायदा होगा। तो ये जो 1 था इसको हम 1/1 लिख लिए हैं, बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे
और आपको पता होगा एक फार्मूला टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये जो टेन स्क्वायर ए है इसको हम लोग 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसी के आधार पर जो है आप लोग टेन स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए। देखिए यहाँ पर हम अगला स्टेप ले लेते हैं। ये देख सकते हैं 1/1 और 1/cot स्क्वायर ए। इसको आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने की स्थिति में आपको क्या करना है, सभी आप जानते होंगे कि बट्टा का जोड़ कैसे किया जाता है। सिंपली 1 और cot स्क्वायर ए का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आप सभी को पता है कि 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होगा cot स्क्वायर ए होगा। क्या होगा cot स्क्वायर ए। अब 1 से जब आप भाग कीजिएगा cot स्क्वायर ए में तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको मिलेगा cot स्क्वायर ए मिलेगा। और इस cot स्क्वायर ए को इस 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम क्या होगा cot स्क्वायर ए। क्या मिलेगा cot स्क्वायर ए मिलेगा। और बीच में प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस ले लेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना, ये अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं देखिए cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। और 1 को जब आप इस 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना देना होगा 1 देना होगा। तो आपको सेक थीटा को यानी कि सेक ए को cot ए में बदलना था, वो तो आ चुका है यहाँ पर। लेकिन एक स्टेप और हम कर लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा समझिए। अब अगले स्टेप में आपको क्या कर देना है, इसको ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, आप लोग नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, हम आगे आगे लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर समझिए कि अब अगले स्टेप में आपको क्या करना चाहिए। ये जो cot स्क्वायर ए प्लस 1 है वो तो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो उसको हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे लिख लेंगे। ऊपर लिख लेंगे रूट के ऊपर क्या लिखेंगे cot स्क्वायर ए प्लस 1 लिखेंगे। और नीचे में देखिए ये cot स्क्वायर ए है, ठीक है। तो cot स्क्वायर ए को आप cot ए गुने cot ए लिख सकते हैं। तो ये जो cot स्क्वायर ए है ये बाहर आ जाएगा रूट से तो क्या होगा cot ए होगा। क्या होगा cot ए। ये cot ए क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए cot पे जो आपका स्क्वायर भी लगा हुआ है और ये रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो स्क्वायर वाला कोई भी संख्या रूट से बाहर आ सकता है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको cot ए लिख सकते हैं और ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह से सेक ए जो है देख सकते हैं किस में बदल चुका है cot ए में बदल चुका है। तो सेक ए को तो आपने cot ए में बदल लिया। अब हम लोगों को टेन ए को cot ए में क्या करना है बदलना है। तो ये तो सबसे सिंपल है, लिखेंगे एवं टेन ए को क्या करना है आपको cot ए में बदलना है। तो इसके लिए आपको केवल एक स्टेप करना है, क्योंकि आप सभी को टेन थीटा बराबर फार्मूला याद होगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा पता होगा। तो टेन ए को आप 1/cot ए लिख सकते हैं और ये इसका क्या होगा फाइनल स्टेप होगा। टेन जो है किस में चेंज हो गया cot में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जो है सामना करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फिर हम लोग चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन जो कि इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको समझना काफ़ी जो है जरूरी है। चलिए देखेंगे हम लोग जो है आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्यूज का भी सिस्टम वहां पे है, वीडियो लेक्चर भी वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है LGR स्टडी ऐप, तो वहां भी आ जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर जो है आपको बोला जा रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में क्या करना है, बदलना है। तो आप सभी को पता होगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है और 6 को आपको सेक ए में क्या करना है, बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये और भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग जो है इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग साइन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में देखिए 6 है तो हम लोग 1 2 करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 को आपको क्या करना होगा, सेक ए में चेंज करना होगा। तो साइन ए को सबसे पहले हमें सेक ए में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप साइन ए को सेक में बदल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन ए को जो है हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए को हम लिखे हैं √1 - cos स्क्वायर ए। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप जो है इसको समझेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखिए अगले स्टेप में आकर के आपको रूट बड़ा लेना है, और ये जो आपका ये देख सकते हैं कि 1 जो है इसको आप लिख लीजिए 1/1 1/1 लिख लेंगे। बीच में माइनस है तो आपको माइनस लेकर के चलना है। और कॉस थीटा को आप 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/सेक थीटा। तो इसीलिए हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। इतना जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सेक में ही आपको चेंज करना था, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में कहीं भी साइन नहीं दिख रहा है, सेक दिख रहा है। तो सेक में तो चेंज हो चुका है, लेकिन इसको आपको आगे भी बढ़ा देना है। मतलब 1-2 स्टेप आगे भी कर देना है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं इसको आपको पूरा कर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप सभी जानते हैं कि बट्टा का घटाव करना है, तो आपको बट्टा का घटाव यहाँ पर कर देना होगा। तो इसके लिए ए का और सेक स्क्वायर ए का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए। क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए मिलेगा। और 1 से जब आप सेक स्क्वायर ए में भाग कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए मिलेगा, और उसको 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर ए मिलेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। और बीच में आपका माइनस है तो हम भी माइनस ले लेंगे बीच में। फिर सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में जब आप भाग कीजिएगा तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा। फिर वही स्टेप करेंगे जो हम लोग पिछले जो है क्वेश्चन में किए थे। इसको आपको क्या करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सिंपली जो है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए -1 उसको तो आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि ये जो सेक ए है इस पर स्क्वायर भी है और रूट भी है। तो इस स्थिति में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब सेक स्क्वायर ए का जो है जब रूट खत्म होगा तो बाहर आ जाएगा, क्या होगा, सेक ए हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम टू सेम समझना है। सेक स्क्वायर ए -1 ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे में हमको क्या करना है, सेक ए लिखना है। सेक ए क्यों लिखेंगे, अभी एक बार और आपको हम समझाते हैं। सेक ए, ये सेक ए क्यों बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये बाहर आ जाएगा सेक ए। ये आपका फाइनल जो स्टेप हुआ। देख सकते हैं कि इस स्टेप में केवल आपको सेक ही दिख रहा है, और आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में ही बदलना भी था। तो इस तरह से आप साइन को सेक में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब दूसरा हम लोग लेंगे कॉस को। किसको लेंगे, कॉस को।
आप सभी जानते हैं कि अब देखिए कॉस को हमें क्या करना है, सेक में बदलना है। तो कॉस को सेक में बदलने के लिए आप एक फार्मूला आप जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो ये एक स्टेप में ही कॉस में क्या हो गया, बदल गया। कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। क्या लिखेंगे, 1/सेक थीटा। सेक थीटा यानी कि सेक ए। तो ये आपका देखिए फाइनल जो है कॉस से सेक में बदल गया कितना स्टेप में, मात्र एक स्टेप में। तो 2 को आपने कर लिया। तीसरा हम लोग लेते हैं 10। तीसरा क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। 10a क्या लेंगे, 10a। और 10a को आपको चेंज करना है सेक में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, tan थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसके आधार पर हम लोग 10a को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a और -1, सेक स्क्वायर a -1। तो ये 10 देख सकते हैं कि एक स्टेप में आपका सेक में क्या हो चुका है, बदल चुका है। ये ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है √सेक स्क्वायर थीटा -1। इसके आधार पर आप tan a को √सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। चौथा अब हम लोग लेते हैं कॉट। चौथा क्या लेंगे, कॉट लेंगे, कॉट ए, कॉट ए। अब कॉट ए को आपको क्या करना है, बदलना है फिर से सेक में। तो कॉट को सेक में कैसे बदलेंगे देख सकते हैं। इसको आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका tan थीटा है, ये जो कॉट थीटा है, देख सकते हैं कि हम लोगों ने tan से सेक में आसानी से चेंज कर लिया है। तो अगर ये कॉट tan में बदल जाए तो tan से हम लोग सेक पर आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये जो कॉट ए है, कॉट ए को आप लिख सकते हैं 1/10a, 1/10a, क्योंकि कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/10 थीटा। तो कॉट ए को आप 1/10a लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि आगे आपको करना क्या है। ये ऊपर 1 है तो 1 आपको लिख लेना है। और अब जिस तरह से यहाँ पर आपने tan a को √सेक स्क्वायर a -1 लिखा, इसी तरह से इस tan a को आप सेम टू सेम √सेक स्क्वायर a -1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से आपका tan जो है, कॉट जो है, देख सकते हैं कि फाइनल स्टेप में क्या दे रहा है, सेक दे रहा है। सेक में आपका पूरा चेंज हो चुका है। फिर पांचवा आप सभी समझते हैं, पांचवा हम लोग जो है सेक को ले सकते हैं, लेकिन सेक तो आपका उसमें दिया ही है, तो सेक को सेक में बदलने से कोई फायदा ही आपको नहीं है। तो सेक के बाद हम लोग चलेंगे कॉसेक पे। किस पे चलेंगे, कॉसेक पे चलेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको कॉसेक थीटा, ठीक है, यानी कि कॉसेक ए को क्या करना है, बदलना है आप लोगों को फिर से सेक में। तो कॉसेक को सेक में बदलने के लिए क्या करना होगा, साइन को आप लोगों ने कर चुका है कि कैसे हम लोग जो है बदल सकते हैं। तो देखिए कॉसेक को बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin a। क्या लिख सकते हैं, sin a। देखिए ये सारा का सारा जो काम है वो सूत्र के आधार पर, फार्मूला के आधार पर ही चल रहा है। क्यों, सेक थीटा बराबर फार्मूला था 1/sin थीटा, इसीलिए हम सेक a को 1/sin a लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऊपर 1 है तो ऊपर हम लोग अभी सेम टू सेम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। और ये जो साइन ए है, साइन ए को आप लोग लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर a। पहले लिखिए फिर आपको बताते हैं कि ऐसा आप क्यों लिख सकते हैं। साइन ए को आप क्या लिखेंगे, √1 - cos स्क्वायर a। क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इस बातों को समझिए। देखिए आप सभी जानते हैं फार्मूला साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। इसके आधार पर आप साइन ए को √1 - cos स्क्वायर ए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको ध्यान से समझिए। देखिए ऊपर जो अभी आपका 1 है उसको सेम टू सेम अभी आप 1 लिख लेंगे। फिर नीचे क्या करना है इसको समझिए। देखिए नीचे आप जो है हल्का बड़ा सा रूट लेंगे ताकि बट्टा में आपका जो है काम हो सके। देखिए ये जो 1 है, इस 1 को सेम टू सेम आपको
1/1 लिख लेना है। क्या लिखना है? 1/1। बीच में माइनस है तो आप माइनस लिख लेंगे। और कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है? 1/सेक थीटा। इसीलिए कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अब सेक स्क्वायर ए लिखने के बाद अब देख सकते हैं कि इस स्टेप में जो है कॉसेक कहीं भी नहीं है, पूरा क्या है? सेक है। फिर भी आपको इसे एक स्टेप और आगे क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे इसके लिए ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर जो एक है ऊपर, उसको आप सेम टू सेम लिख लीजिए और इसका आपको बट्टा का घटाव कर लेना है। तो क्या करेंगे? बट्टा का घटाव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक और सेक स्क्वायर ए का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। अब एक से जब आप सेक स्क्वायर ए में भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को जब आप इस एक से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर ए। बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और फिर जब आप सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 से जब आप इस 1 को गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है? मेन बट्टा जो है आप उसको लिख लीजिए। फिर ऊपर एक है तो एक लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो है आप देख रहे हैं ये जो सेक स्क्वायर ए -1 है वो तो रूट में ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। और बट्टे में हमको क्या करना है? देखिए रूट अंडर, ये रूट के अंदर ही अभी है, लेकिन इसको हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो नीचे में क्या मिलेगा आपको मिलेगा सेक ए। ठीक है, सेक ए मिलेगा। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है? देखिए इसको एक स्टेप और आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे सो समझिए। देखिए ये जो 1 है ये 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 हो जाएगा। फिर इस बट्टा को आप भाग में चेंज करेंगे। भाग में चेंज करने के बाद सेक ए चला जाएगा ऊपर और रूट अंडर सेक स्क्वायर ए जो है आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से आप सिंपली लिख सकते हैं सेक ए और बट्टे में लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए -1। और ये आपका क्या होगा? फाइनल इसका आंसर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में पूरा सेक ही सेक नजर आ रहा है। मतलब आपने कॉसेक ए को सेक ए में पूरा क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिएगा। आप लोग नोट जरूर जो है बनाया कीजिए। नोट बनाने से आपका ये फायदा होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पर आपको जो है ज्यादा ही प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोलते रहते हैं कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको बोल दें कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चल पाता है, उसमें 250 बच्चे ही जो है ज्वाइन हो पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए? टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। सेम टू सेम वह व्हाट्सएप के तरह ही होता है टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। तो वहां पर आपको LGR स्टडी का जो चैनल है वो चला जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी सुविधा आपको व्हाट्सएप में मिलेगा सारा का सारा सुविधा आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। तो वहां से आप लोग जो है व्हाट्सएप से संबंधित सारा वहां पर आपको सुविधा मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारा जानकारी सबसे पहले दिया जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मान निकालिए। अब मान निकालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए 1 बाय 1 करके दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप सेम टू सेम क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी दिया है सेम टू सेम हम उसको क्या करेंगे? लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री। और फिर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या है? प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री।
नीचे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो लिखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस है तो प्लस लेंगे, और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी जानते हैं कि 63 डिग्री, 27 डिग्री, 17 डिग्री, 73 डिग्री, इसका मान आप नहीं पढ़े हैं, तो आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह से 8.3 में हम आपको बताए थे कि 2 दिया गया है, और देख सकते हैं कि 63 और 17 मिला करके कितना पुर रहा है, 90 पुर रहा है। तो इसमें से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं। तो ऊपर जो 2 साइन है उसमें से किसी भी एक को आप कॉस में बदल दीजिए, नीचे जो 2 कॉस है आप उसको उसमें से किसी एक को आप साइन में बदल दीजिए। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, चलिए ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। ये साइन जो आपका दिख रहा है 63 डिग्री, इसको सेम टू सेम हम लिख लेंगे साइन 63 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। बीच में प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको हम कॉस में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का मान क्या है, 27 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27, यानी कि जो साइन था वो किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। अब नीचे जो आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको सेम टू सेम रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और फिर इस कॉस को हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पर 73 है, तो हम लोग लिखेंगे 73 डिग्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री, और फिर इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा का मान 63 है, तो ये 63। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्टेप से अच्छा जो है हम बता रहे हैं उसको आप समझिएगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए देखेंगे अगले स्टेप को, और अगले स्टेप में कैसे आपको करना है समझिए। आप सिंपली आपको क्या करना है, ये जो साइन 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, उसको सेम टू सेम लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर। और देखिए 90 में से जब आप 27 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 63। कितना मिलेगा, 63 डिग्री। तो ये आसानी से आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए नीचे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख लेंगे, और 90 में से 73 जब आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 17 डिग्री, ठीक है। अब इससे आगे आपको क्या करना है, देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन थीटा बराबर होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही कंडीशन यहाँ भी लागू हो रहा है। ऊपर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो इसका मान भी हम 1 दे देंगे। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब थीटा का मान क्या होगा, बराबर होगा। देख सकते हैं यहाँ भी 63 डिग्री है, यहाँ भी 63 डिग्री, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। तो ये आप बोलेंगे सर ये तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री है, तो इसको 1 कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए साइन कॉस इधर रहे चाहे उधर रहे, कोई मतलब प्लस में नहीं होता है। तो फिर इसका आप देख सकते हैं कि 1/1 क्या होगा, 1 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 का जो मान है वो क्या होगा,
1 होगा। चलिए इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितना भी फार्मूला आप याद रखते हैं उसके आधार पर ही आपको ज़्यादा ही जो है समझ में आएगा। चलिए इसको तो हमने किया, अब देखेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन को, इसको हम लोग जो है मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप कैसे समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आखिर LGR स्टडी के द्वारा इस तरह का क्वालिटिव क्लास जो है लिया जा रहा है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको क्या करना है देख सकते हैं, दे दिया गया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, और इसका भी क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले ये तो 2 नंबर कर देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है, साइन 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री तो 25 डिग्री लिख लेंगे, इंटू कॉस 65 डिग्री है, कॉस 65 डिग्री प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर क्या है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही कंसेप्ट लगाना होगा, लेकिन हल्का आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चलिए जब आप इसको सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो देख सकते हैं कि देखिए 25 और 65 90 पुर रहा है और इधर भी 25 और 65 90 पुर रहा है। तो साइन 25 और कॉस 65 में से किसी एक को आपको बदल लेना है। तो हम कॉस को बदलते हैं। देखिए तो साइन 25 डिग्री सेम टू सेम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री लिख लेंगे, इंटू है तो इंटू ले लीजिए। अब देखिए कॉस थीटा को आप साइन थीटा में बदल सकते हैं। तो कॉस 65 डिग्री है उसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, जो आपका देखिए कॉस 65 डिग्री को आप जो है लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं, थीटा कितना है 65 डिग्री है। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये जो कॉस है 25 डिग्री इसको सेम टू सेम कॉस 25 डिग्री रहने देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इधर आप कॉस को चेंज किए हैं तो इधर साइन को चेंज कीजिए, ताकि इधर दोनों साइन हो जाए और दाहिने तरफ दोनों कॉस हो जाए। तो ये इंटू का साइन लीजिए। देखिए साइन 65, तो साइन को आप कॉस में बदल सकते हैं, तो लिखेंगे इसको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा लिखेंगे, तो थीटा का मान यहाँ कितना है 65 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 65 डिग्री ले लेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये साइन 25 डिग्री तो सेम टू सेम लिख लीजिए, साइन 25 डिग्री इंटू, देखिए ये साइन है तो साइन लिख लेंगे आप, ठीक है। और 90 में से जब आप 65 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर ये कॉस 25 है तो हम इसको कॉस 25 डिग्री लिख सकते हैं, फिर इंटू है तो इंटू ले लेंगे। ये कॉस है तो कॉस लिख लीजिए, और जब 90 में से 65 आप घटाएंगे तो फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा 25, तो 25 डिग्री। अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए, देखिए साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, तो साइन को साइन से जब आप गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कितना होगा, ये 25 डिग्री, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, तो कॉस को कॉस से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, इसके आधार पर आप जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। काफी महत्वपूर्ण है और ये आप समझेंगे कि किस तरह से आप जो है इसको हल करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको यह क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप में समझना है, लेकिन हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ सके।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए बोल दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 9 8 या फिर 0। तो चलिए समझिए, देखते हैं कि कैसे इसको आप जो है हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया उसको सबसे पहले लिख लीजिए। क्या दिया गया है, 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और माइनस है 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए। अब इसका मान आप कैसे निकालेंगे कि ये इसका मान जो है कितना होगा, तो समझिए इसके लिए आपको क्या करना है। आप सभी जानते हैं यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस क्या बचेगा, जो है यहाँ पर 9 कॉमन ले चुके हैं तो ये बचेगा 10 स्क्वायर ए। क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, इसको कॉस्ट में आप ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा समझिए, ये 9 तो आपका क्या होगा, 9 होगा और कोष्ठ हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या लिखेंगे आप, गुना का साइन ले लेंगे, गुना का चिन्ह ले लेंगे। अब एक फार्मूला आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप जो हम फर्स्ट क्लास बताए थे जिसमें फार्मूला बताए थे वो नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला आपको अगर याद रहता है तो त्रिकोणमिति आराम से आपको समझ में आएगा। तो ये तो 9 है था, 9 ले लिए, कोष्ठ हटाएं तो आपको गुना का साइन लेना है और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और इस तरह से जब आप 1 को 9 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा और 9 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप 1 से 2 स्टेप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव के तरह ही बनाएंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको हम लोग जो है मिटा लेते हैं। चलिए इसका आप लोग टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको नोट जो है करते रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, मतलब इसका मान कितना होगा। तो जो भी पहले दिया गया उसको तो आप सेम टू सेम लिख लीजिए, क्योंकि वहां से हम लोग काम करना चालू करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा है, टेन थीटा ले लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस सेक थीटा है, सेक थीटा, और इनटू में क्या है देख सकते हैं ऊपर आप यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसका मान कितना होगा यही आपको बताना है। देखिए तो हम क्या करते हैं, थीटा का मान ले लेते हैं 0 डिग्री। अब थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो क्या फाइनल मान आएगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट लिए जो आपका 1 है 1 लिख लीजिए, और टेन थीटा जो आपको दिख रहा है इसको हम लिख लेंगे 10 0 डिग्री, क्योंकि हम थीटा का मान ले रहे हैं कितना 0 डिग्री। तो 0 डिग्री 10 के लिए ले तो सबके लिए 0 ही लेना होगा। फिर जो आपका सेक है, ठीक है, सेक थीटा है तो सेक 0 डिग्री कर लीजिए, फिर इनटू में इधर आप 1 ले रहे हैं तो 1 लेंगे। कॉट थीटा है तो हम इसको लिखेंगे कॉट 0 डिग्री, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर ये कॉसेक है COSEC, कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री। अब 0 डिग्री लेने से क्या आपको फायदा होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं, ये आप 1 को 1 लिख लीजिए और 10 0 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो थीटा का मान कैसे याद करना है, किस तरह से याद करना है हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको 10 थीटा का मान, 10 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री और कॉसेक 0 डिग्री का मान याद होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए 10 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो आप प्लस लिख लेंगे। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर इंटू है तो इंटू ले लेंगे, और ये तो 1 है ही
तो 1 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का साइन होता है यह चिन्ह है। फिर कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान भी होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अब इतना करने के बाद आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अपरिभाषित से अपरिभाषित आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करने से अब आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर समझिए। देखिए, यहाँ पर हल्का ऊपर कर लेते हैं। चलिए समझिए कि आपको आखिर अगले स्टेप में क्या करना है। ये 1 + 0 + 1 कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 1 और 1 जुटेगा तो आपको 2 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। अब ये दोनों कैंसिल हो चुका है और ये क्या बच गया है? 1। तो जब आप 2 को गुना करेंगे 1 से तो आपको कितना मिलेगा? 2, और 2 ही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 आपका आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी ऑप्शन है आपका सही होगा, क्योंकि 2 तो सी ऑप्शन में ही दिया गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर जो है लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है और हल्का इसमें आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। तो समझिएगा कि आखिर हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे जो पहले दिया गया है उसको लिख लीजिए। सेक ए प्लस 10a, सेक ए और प्लस 10a दिया गया है, 10a। और फिर इनटू में देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। अब इसका मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा एक एक बातों को। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक ए है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्या लिखेंगे? cos थीटा यानी कि cos a, ठीक है। सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1/cos a, क्योंकि सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। बीच में प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे। फिर है आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा का फार्मूला, टेन ए का फार्मूला आपको बता चुके हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो जो ये टेन ए है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए। क्या लिखेंगे? साइन ए और बट्टे कॉस ए। क्या लिखेंगे? कॉस ए। तो इसको हमने क्या किया, आप जो है ध्यान से समझे। अब ये जो साइन 1 माइनस साइन ए है इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आगे बढ़िए और देखिए कि अगले स्टेप में आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब आप जोड़िएगा तो आपको कॉस और कॉस का एलसीएम लेना होगा, और कॉस और कॉस का एलसीएम मतलब लघुत्तम आपको मिलेगा कॉस ए, क्योंकि सेम 2 संख्या का अगर आपको एलसीएम लेना होता है तो उतना ही होगा। जैसे 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 2 का एलसीएम होगा 2। इसी तरह से कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा? कॉस होगा, ठीक है। अब इस कॉस से कॉस में भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 1 होगा। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1, और 1 को जब आप साइन से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको साइन ए, ठीक है। फिर अगले स्टेप में जो 1 माइनस साइन ए है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है ध्यान से यहाँ पर समझिए। काफी अब जो है अच्छा जो है आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ जो है आप समझेंगे कि आखिर आपको अब करना क्या है। तो देखिए, ये जो है इसको आप इसके बट्टा में आप 1 दे सकते हैं, इसके बट्टा में 1 दे दीजिए, ठीक है। और इससे आखिर आपको मिलेगा क्या? देखिए यहाँ पर गुना का साइन आप ले सकते हैं। तो ऊपर देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर जा रहा है। तो आप इसको कैसे समझेंगे समझिए।
देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है आपको, 1 प्लस साइन ए और इंटू है ये और 1 माइनस साइन ए। तो जब आप 1 प्लस साइन ए को गुना कीजिएगा 1 माइनस साइन ए से तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए। और फिर कॉस ए को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? कॉस ए मिलेगा, कॉस ए मिलेगा। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे इसको समझिए। देखिए अगले स्टेप में आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और फिर नीचे में क्या है? कॉस ए है तो हम इसको लिख देंगे कॉस ए। अब आप आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। इसमें आपको करना क्या है? देखिए ये क्या है? ये साइन स्क्वायर ए है, मतलब ये कॉस स्क्वायर ए है। तो कॉस का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए, कॉस ए। और बट्टे में क्या है? कॉस ए। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग कॉस ए। इससे क्या होगा कि एक कॉस से एक कॉस क्या होगा? कट जाएगा। कॉस ए से कॉस ए यहाँ पर ये कट जाएगा। कटने के बाद आप जो है देख सकते हैं कि ऊपर में क्या बच गया? केवल कॉस ए बच गया। तो कॉस ए यहाँ पर फाइनल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में कॉस ए दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है कॉस ए यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कॉस ए आपका बिल्कुल फाइनल जो है सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से समझने की जो है कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में आखिर क्या करना है और किस तरह से इसे सॉल्व करना है। देखिए जो आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, यही आपको बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी पहले दिया गया उसको लिख लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो हम लोग बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। देखिए जो ऊपर में आपको दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। फिर नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए, COSEC स्क्वायर ए। अब फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए। देखिए यहाँ पर एक तो पहले आप मेन बट्टा ले लीजिए, ठीक है। और ये जो सेक स्क्वायर ए है, मतलब सेक स्क्वायर ए आपको दिख रहा है, इसको हम लिखेंगे 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। और फिर कॉसेक स्क्वायर ए जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा, इसीलिए आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में आपको देखिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए को सेम टू सेम लिख लेना है। 1 बट्टा
कॉस स्क्वायर ए, फिर ये जो बट्टा है इसको आप गुना में चेंज कर देंगे, और जैसे गुना में चेंज करेंगे तो साइन जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1। और साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 को आप क्या करेंगे, देखिए जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कटने वाला तो है नहीं, तो एक को साइन स्क्वायर ए से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में देख सकते हैं कि साइन कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब फाइनल आपका आंसर जो है आ चुका है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए दैट मीन्स जो आपका डी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह से आपका जो है 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और कल के क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।